हेलो बच्चों, वर्कशीट 33 12 फरवरी के लिए निर्धारित की गई है। इसमें हम प्रकाश संश्लेषण का रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट में क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर भोजन बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करने के बाद जो ऑक्सीजन बनाती हैं उसे भी वायु में छोड़ देती हैं। जब पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालती हैं तो इसके लिए उन्हें रंध्र की आवश्यकता होती है। रंध्र का मतलब होता है छिद्र। तो पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र मतलब छिद्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। तो जो पत्तियां होती हैं उनमें जो छिद्र होते हैं उसके दोनों तरफ में द्वार कोशिकाएं होती हैं। ये द्वार कोशिकाएं इस छिद्र को छोटा और बड़ा करती रहती हैं, जिसके कारण वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान चलता रहता है। पत्तियों में हरा वर्णक होता है। पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का क्या कार्य है? यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को लेकर पत्ती में भोजन बनाने में मदद करता है। तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा का उपयोग यानी कि सौर ऊर्जा का उपयोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण भोजन बनाने में होता है, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद व अभिकारक क्या हैं? उत्पाद मतलब प्रकाश संश्लेषण से क्या क्या उत्पन्न हुआ है। तो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न हुआ है भोजन और ऑक्सीजन गैस। भोजन ग्लूकोज के रूप में बनती है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि उत्पाद हैं ग्लूकोज। और अभिकारक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब अभिक्रिया करते हैं तो उससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। इसका मतलब अभिकारक हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल। पादप श्वसन करते हैं। बताइए कब? श्वसन जैसे हम करते हैं, दिन रात करते हैं, उसी प्रकार पौधे भी दिन व रात के समय श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण सिर्फ रात के समय करते हैं। मानव के लिए प्रकाश संश्लेषण महत्वपूर्ण क्यों है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे भोजन का निर्माण करते हैं और जो भोजन पौधे बनाते हैं यह भोजन मानव के लिए आवश्यक है। या तो यह इसे पौधों द्वारा ग्रहण कर लेता है या पौधे खाने वाले जीवों से वह भोजन प्राप्त करता है। पौधे ने भोजन दिया किसी जीव को जो कि शाकाहारी जीव है, और उस शाकाहारी जीव को या तो उससे अंडे, दूध या मांस के रूप में मानव भोजन लेता है, या फिर पौधों से फल सब्जियों के रूप में भी भोजन प्राप्त करता है। इसीलिए मानव के लिए प्रकाश संश्लेषण महत्वपूर्ण है। प्रश्न 5, क्या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के बिना संभव है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन का निर्माण होता है। यदि प्रकाश संश्लेषण करना है तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी। इसकी अनुपस्थिति में यह प्रक्रिया संभव नहीं है। प्रश्न 6, पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को क्या कहते हैं? ऐसे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। ऐसे छिद्रों को पौधों के पत्तियों के लिए रंध्र कहा जाता है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।